क्या हुआ? 300 के राइडिंग ग्लव 3 दिन भी नहीं चले? अमेज़न पे तो यही लिस्टेड थे, राइडिंग ग्लव्स। क्या तुम लोग भी ऐसे ही राइडिंग ग्लव खरीदते हो? तो रुक जाओ, शायद आज का वीडियो तुम्हारे काम का हो। अमेज़न या किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे जो राइडिंग ग्लव्स लिस्टेड होता है, वो मेनली 70 से 80% सिर्फ़ ग्लव है, राइडिंग ग्लव नहीं है। वो एक धोखा है तुम लोगों के लिए। अगर तुम लोग भी सिर्फ़ अमेज़न पे जाके राइडिंग ग्लव सर्च करके जो तुम्हें लिस्टिंग में दिखते हैं और तुम उनको एज़ अ राइडिंग ग्लव यूज़ कर रहे हो, तो वो राइडिंग ग्लव्स नहीं है। राइडिंग ग्लव और ग्लव के बीच में डिफ़रेंस समझो। आज मैं तुम्हें बताऊँगा कि राइडिंग ग्लव खरीदते वक़्त क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए फ्रॉम फिंगर टिप से लेके पूरा रिस्ट तक। क्या-क्या प्रोटेक्शन आइटम्स होते हैं। सो वॉच कंप्लीट वीडियो। तो 300 वाले ग्लव कहाँ पे फेल होता है? फर्स्ट थिंग स्टिचिंग। ये देखो, ये जो ग्लव्स हैं, इनकी स्टिचिंग घिस चुका है पूरा। ना के बराबर ही पूरा स्टिचिंग है, घिस चुके हैं। सिर्फ़ मैंने इनको यूज़ करते हुए मुझे सिर्फ़ 3-4 महीने हुए थे, जिसके बाद में ये फट चुके हैं पूरे। एंड देन सेकंड थिंग की प्रोटेक्शन। अगर यहाँ पे आप ये नकल प्रोटेक्टर देखोगे, तो ये कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये सिर्फ़ एक फ़ैशन के नाम पे लगा दिया है। ये सिर्फ़ फ़ोम मटेरियल है, जो कि अगर आपका कभी क्रैश होता है, तो ये किसी काम नहीं आने वाला। सेकंड, ये पाम प्रोटेक्शन के नाम पे, ये जो आपके पाम प्रोटेक्टर है, ये स्लाइडर जो होता है, यहाँ पे सिर्फ़ एक फ़ोम लगाया गया है। अगर आपका कभी क्रैश होगा, तो ये एकदम से घिस के फट जाएगा, आपके सीधा इम्पैक्ट आपकी पाम पर ही आएगा, तो इसका कोई यूज़ केस नहीं है। एंड जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सिर्फ़ फ़ैशन है। इट मीन्स अगर आप कोई चीप ग्लव ले रहे हो 300 या जो भी अमेज़न पे लिस्टेड होता है, वो सिर्फ़ एक फ़ैशन मटेरियल है, कोई एक प्रॉपर राइडिंग ग्लव नहीं है। ग्लव में नकल प्रोटेक्शन सिर्फ़ दिखने के लिए नहीं होता, प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए होता है। इट मीन्स अगर आप ये राइडिंग ग्लव देखोगे, तो इसमें जो नकल प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ये प्रॉपर टीपीयू मटेरियल का बना हुआ है। इट मीन्स जब आपका क्रैश होगा, तो ये आपके उस क्रैश के फ़ोर्स को अपने ऊपर एब्ज़ॉर्ब, जो क्रैश का जो फ़ोर्स है उसको एब्ज़ॉर्ब करके स्प्रेड करेगा, जिससे कि आपके सीधा नकल पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। इट मीन्स ये आपके पाम को प्रोटेक्ट करेगा, आपके हाथ को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो नकल प्रोटेक्टर होता है, अगर आप कोई दूसरे ग्लव्स देखोगे जैसे ये है, इसमें सिर्फ़ फ़ोम मटेरियल है, तो ये किसी यूज़ का नहीं है। तो अगर आप नकल प्रोटेक्शन जा रहे हो, इट मीन्स ये सिर्फ़ दिखने के लिए नहीं होता है, सिर्फ़ फ़ैशन नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है। तो नकल प्रोटेक्शन के भी मटेरियल्स होते हैं। इट मीन्स आपका हार्ड फ़ोम है, सॉफ्ट फ़ोम है, टीपीआर है। टीपीयू, टीपीआर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, अगर देखना है तो आप वो देख सकते हो। लेकिन तो इट मीन्स जब भी अगर आप कोई राइडिंग ग्लव ले रहे हो, तो सबसे पहले उसका नकल प्रोटेक्टर चेक करना है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। इज़ इट टीपीयू, इज़ इट टीपीआर और इज़ इट ओनली अ फ़ोम मटेरियल? तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि नकल प्रोटेक्टर बेसिकली क्या है कि आपके हाथ को अगर आपका कभी भी इम्पैक्ट होता है आप सामने से, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है आपके, सबसे पहले यहीं पे आपके नकल पे ही आएगा। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए नकल प्रोटेक्टर जो होता है, वो सबसे बेसिक नेसेसिटी है आपके राइडिंग ग्लव की। अगर ये नहीं है और अगर ये नकल प्रोटेक्टर अगर आपका किसी अच्छे मटेरियल का नहीं बना हुआ है, तो सीधा इम्पैक्ट आपके हाथ पर ही आएगा। पर एक्सीडेंट होता है, उस टाइम पे आपके हाथ बंद नहीं होते, आपके हाथ रोड पे स्लाइड करते हैं। तो अगर आपके राइडिंग ग्लव में पर्टिकुलर पाम स्लाइडर्स नहीं है, तो सोचो क्या होगा? अगर ये हार्ड मटेरियल नहीं है, सिर्फ़ एक नॉर्मल फ़ोम मटेरियल है, और ये दोनों के दोनों मटेरियल आप एक तरह से सपोज़ करो कि दोनों रोड पे स्लाइड कर रहे हैं एक्सीडेंट के टाइम पे, तो सबसे पहले क्या फटेगा? ऑफ़ कोर्स ये जो आपका फ़ोम मटेरियल है, ये फटेगा, और इसके बाद में सीधी जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पर आएगा? आपकी स्किन। इट मीन्स ये फटने के बाद में आपका जो पाम है, ये सीधा रोड के टच में आएगा, और ये रोड पे उस पर्टिकुलर स्पीड पे रोड पे स्लाइड कर रहा है। तो स्किन भी गई, और अंदर जो बोन्स होती है, उन पर भी इंजरीज़ की चांसेस है। तो इसलिए आपका जो ये पाम स्लाइडर होता है, ये यहाँ पे पिक्चर में आता है, और ये पर्टिकुलर पाम स्लाइडर आपके उसी प्रेशर को, जो आपके रोड पे स्लाइड का प्रेशर है, उसको आपकी स्किन तक नहीं पहुँचने देता, उसको स्प्रेड कर देता है। वहाँ पर तो उसी चीज़ के लिए आपका जो पाम स्लाइडर है पर्टिकुलर हार्ड मटेरियल का होना चाहिए, या तो टीपीयू या टीपीआर या अदर मटेरियल्स भी होता है। इट मीन्स बट मेनली श्योर करना कि आपके पास जो ये पाम स्लाइडर्स है, ये एक हार्ड मटेरियल ही हो, क्योंकि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मेरी तरह, तो चूज़ अ हार्ड मटेरियल फॉर दी पाम स्लाइडर्स। इट मीन्स जो मेरे राइडिंग ग्लव है, इसमें ये टीपीयू मटेरियल है, जो कि प्रॉपर हार्ड मटेरियल है, और ये पाम स्लाइडर्स आपको यहाँ पे 2 जगह देखने को मिलते हैं। तो जब आप रोड पे स्लाइड करोगे, तो ये क्या है कि आपका जो इम्पैक्ट का फ़ोर्स है, वो आपके हाथ पे ना आके ये पाम स्लाइडर्स ही उस फ़ोर्स को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे।
यहीं पे सबसे मेन यूज़ केस आता है आपके पाम स्लाइडर्स का। तो जब भी राइडिंग ग्लव लेते हो तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपको देखनी है, वो है पाम स्लाइडर्स विद देयर मटेरियल, कि वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। क्योंकि अगर उसमें पाम स्लाइडर है, उसमें लिखा हुआ है कि पाम स्लाइडर है, लेकिन वो अगर पर्टिकुलर हार्ड मटेरियल नहीं है तो उसका कोई यूज़ केस ही नहीं रहता। तो ध्यान रखना। नकल प्रोटेक्टर इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन डबल स्टिचिंग और रीइंफोर्स्ड पाम बताता है कि आपके राइडिंग ग्लव कितनी देर तक एक्सीडेंट के टाइम पे आपको सेव कर पाएगा। तो यार जो प्रॉपर राइडिंग ग्लव होता है उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और नंबर वन इज डबल स्टिचिंग एंड दी रीइंफोर्स्ड पाम। तो सबसे पहले डबल स्टिचिंग। डबल स्टिचिंग का मतलब है कि आपके जो भी राइडिंग ग्लव्स में जो भी जहाँ पे भी आपका स्टिचिंग होगा वो डबल स्टिचिंग होगी। यानी कि सिंगल एक स्टिच से क्या होता है कि अगर आपका कभी एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पे अगर आपका एक स्टिच फेल कर जाता है तो दूसरा स्टिच रहेगा, जिससे कि आपका हाथ सेफ रहता है। इट मीन जो भी सारे मटेरियल है वो आपस में इंटैक्ट रहेंगे डबल स्टिचिंग के लिए। एंड जो आपके नॉर्मल राइडिंग ग्लव होता है उसमें जो थ्रेड मटेरियल भी होता है वो नॉर्मल एक कॉटन से बना हुआ होता है, यानी कि कॉटन का थ्रेड यूज हो रहा होगा स्टिचिंग के लिए। लेकिन जो आपके प्रॉपर राइडिंग ग्लव होता है उसमें एक या तो नायलॉन या केवलर के थ्रेड यूज होता है, जो कि इम्पैक्ट के टाइम पे और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। आपका जो हर एक मटेरियल है वो डबल स्टिचिंग विद नायलॉन थ्रेड से स्टिच हो रखा होगा। कि अगर आप यहाँ पे देखोगे भी राइडिंग ग्लव में तो हर जगह डबल स्टिचिंग यूज हो रखी है एंड द नायलॉन थ्रेड यूज हुआ है। देन कम्स दी रीइंफोर्स्ड पाम। रीइंफोर्स्ड पाम में होता है कि आपकी जो आपके पाम में जो लेदर की लेयर होती है उसको डबल कर दिया जाता है। इट मीन्स एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगा दी जाती है, ताकि जब आपके एक तो ग्रिप बनाने के लिए, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो ये बेसिकली आपके थ्रोटल पे ग्रिप बनाने के लिए यूज होता है, और आपके जो वाइब्रेशंस होता है उनको थोड़ा कम करने के लिए यूज होता है। एंड देन अगर जब आपका इम्पैक्ट होता है तो क्या होगा कि अगर डबल लेयर यूज है तो वो सबसे पहले इम्पैक्ट जो है आपकी फर्स्ट लेयर पे आएगा, ताकि सीधा इम्पैक्ट आपके हाथ पर ना जाए। उसके लिए भी यहाँ पे दो लेयर्स हैं लेदर की, तो उसको रीइंफोर्स्ड पाम बोलते हैं। हेलमेट तुम्हारी जान बचाता है, लेकिन राइडिंग ग्लव तुम्हें बताता है कि तुम उस जान के साथ जी पाओगे या नहीं जी पाओगे। तो या अमेज़ोन पे जब भी कोई राइडिंग ग्लव देखना चाहते हो तो सिर्फ पिक्चर्स देख के, उसकी रेटिंग्स देख के मत डिसाइड करना कि मेरे को ये राइडिंग ग्लव लेना है। बेसिकली फीचर्स मैटर करता है। तो वो फीचर्स बेसिकली या एस्पेक्ट्स क्या होते हैं राइडिंग ग्लव में, सबसे पहले नकल प्रोटेक्टर आता है। नकल प्रोटेक्टर पर्टिकुलर हार्ड मटेरियल का होना चाहिए, टीपीआर। देन कम्स योर पाम स्लाइडर्स। पाम स्लाइडर्स भी पर्टिकुलर हार्ड मटेरियल के होने चाहिए अगर आप फुल एक प्रॉपर राइडिंग ग्लव लेना चाहते हो। देन कम्स योर डबल स्टिचिंग एंड रीइंफोर्स्ड पाम। एंड अगर आप फुल गाउंटलेट ग्लव देख रहे हो, बेसिकली फुल गाउंटलेट ग्लव का यूज होता है कि आपके हाथ पे यहाँ पे एक इसके फुट बोन होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और एक पर्टिकुलर एसपीएस मटेरियल भी होता है, एसपीएस टेक्नोलॉजी भी होती है जो आपकी इस पर्टिकुलर बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाई गई है, वो कि फुल गाउंटलेट ग्लव्स में यूज़ होती है। तो मेरे जो फुल गाउंटलेट ग्लव है इसमें यहाँ पे टीपीयू लेयर यूज़ हुई है, टीपीयू मटेरियल यूज़ हुआ है पाम रिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब भी कोई एक राइडिंग ग्लव देखने जाते हो या जब भी खरीदते हो तो सबसे पहले चेक कर लेना नकल प्रोटेक्टर, पाम स्लाइडर्स। और अगर फुल गाउंटलेट देख रहे हो तो यहाँ पे जो उसमें स्लाइडर होगा वो देख लेना कि वो भी प्रॉपर हार्ड मटेरियल ही हो। कि अगर फुल गाउंटलेट लेना ही चाहते हो तो वो लेना जिसमें यहाँ पे फोम मटेरियल ना हो, एक प्रॉपर हार्ड मटेरियल होना चाहिए। अब बजट कंस्ट्रेंट्स आते हैं कि भाई मैं तो इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता राइडिंग ग्लव्स में, तो मैं इसलिए 300-500 वाले राइडिंग ग्लव लेता हूँ। तो भाई 300-500 में नहीं, लेकिन 1000-2000 में भी अच्छे राइडिंग ग्लव्स आते हैं। फुल गाउंटलेट नहीं मिलेंगे लेकिन आपको हाफ गाउंटलेट ग्लव मिल जाएगा, बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो और ये बल्कि ये मेरा जो राइडिंग ग्लव है इसमें भी आप अगर देखोगे तो ये इतने ज़्यादा हाई प्राइस रेट में नहीं है, और इसमें ये सब कुछ मटेरियल बना हुआ है। तो अगर आपको ये देखना है तो पूछना है तो बता देना मेरे को, मैं बता दूंगा कहाँ से लिए, क्योंकि प्रमोशनल वीडियो नहीं है तो इसलिए नहीं बता रहा। अगर पूछना है तो डीएम कर देना, हाँ मैं बता दूंगा। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर राइडिंग ग्लव है इस प्राइस रेट में मुझे इतना सब प्रोटेक्शन मिला है और किसी ब्रांड में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। सो आप भी थोड़ा रिसर्च करो, आपको भी आपके पर्टिकुलर बजट में मिल जाएगा। वरना आप मेरे को डीएम कर देना, मैं बता दूंगा आपको कौन सा राइडिंग ग्लव लेना चाहिए अपने पर्टिकुलर बजट सेगमेंट में प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ में। तो या वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, एंड शेयर कर देना अपने राइडर दोस्तों के साथ में। एंड राइड रिस्पॉन्सिबली। द होल मोटो ऑफ मी and my channel is teaching riders to ride responsibly. Rider means ride responsibly, not recklessly. This is my motto. So thank you.